खटपट हो सकती है एनडीए में, गुंजाइश है उसकी फिर? देखिए, एक तो पहली बात तो यह है कि ये जो ओम बिरला, अभी अभी तक जो संकेत मिले हैं कि ओम बिरला को सरकार दोबारा स्पीकर बनाना चाहती है। हालांकि पत्ते 22 तारीख से पहले खुलने वाले नहीं है। नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि जो इनका रिकॉर्ड रहा है स्पीकर के ऑफिस को इतना बेजा इस्तेमाल अपोजिशन के खिलाफ करने का, ये पहली बार मैंने इसका बेजा इस्तेमाल होते हुए देखा। आपने अपोजिशन के सारे, अपोजिशन जो है संसदीय लोकतंत्र का एक बहुत बड़ा हिस्सा होता है। अपोजिशन के बिना अगर विपक्ष नहीं तो संसदीय लोकतंत्र, संसद का कोई वैल्यू नहीं है, कोई मूल्य नहीं है। लेकिन मोदी सरकार के पहले रिजिम में, मोदी सरकार के दूसरे रिजिम में तो धज्जियां उड़ा दी गई। जब ओम बिरला स्पीकर बनाए गए तो संसदीय राजनीति का जो डेटोरेशन होता है, जो निम्न स्तर का जो डेटोरेशन वो हुआ है अपोजिशन के खिलाफ। और मैं ये मानता हूं, देखिए अपोजिशन की आज की तारीख में अपोजिशन ये नहीं कि कोई सौदा हो रहा है डिप्टी स्पीकर का तो उस पर अपोजिशन मान जाएगा। अपोजिशन का जो मेरे लोगों से बातचीत हुई है उनका साफ कहना है कि सरकार प्रपोजल देगी और वो टिक मार करेगी कि ओम बिरला, तो अपोजिशन साफ तौर पर मना कर देगा, हमें ओम बिरला स्वीकार नहीं है। और ओम बिरला स्वीकार नहीं, इसीलिए पत्ते इस ढंग से खोले जा रहे हैं। ये सारे खोल है इसमें, और मुझे ऐसा लग रहा है कि 22-23 तारीख तक ये खोल निकलते रहेंगे। और मुझे नहीं लगता कि 22 से पहले कोई समाधान निकलेगा। ये गुत्थी बहुत टेढ़ी हो गई है, ऐसा मुझे लगता है, उलझती जा रही गुत्थी। लास्ट कमेंट अभिषेक जी। दीपक, भारतीय जनता पार्टी जब किसी के साथ गठबंधन में जाती है तो महाराष्ट्र में देखें, स्पीकर का पद उसे चाहिए, मुख्यमंत्री पद नहीं है तो स्पीकर चाहिए। बिहार में नीतीश कुमार के साथ जब गठबंधन में गई तो बीजेपी नेता नंद किशोर यादव को स्पीकर बनाया गया। इसके पहले विजय सिन्हा को स्पीकर बनाया गया बीजेपी से। तो उनको गठबंधन धर्म के तहत स्पीकर का पद चाहिए। जहां उनके पास सत्ता की कमान नहीं है वहां विधानसभा की कमान चाहिए, लेकिन वो दूसरे के साथ स्पीकर का पद साझा नहीं करेंगे। ये दोहरा रवैया सही समझ गया, दोहरे मापदंड है, दोहरे मापदंड है, कॉन्ट्रडिक्शन है। लास्ट कमेंट, लास्ट लाइन कुछ कहना चाह रहे हैं? देखिए, मैं ये कह रहा हूँ कि अभी तक जो चल रहा है कि पुंडेश्वरी को बनाने की, मैं सबसे बड़ा अड़चन नायडू को क्या आ रही है, नायडू को अड़चन ये आ रही है कि पुंडेश्वरी अगर प्रपोजल आता है बीजेपी की तरफ से पुंडेश्वरी को बनाने का, तो एक नया पावर सेंटर, भारतीय जनता पार्टी का पावर सेंटर आंध्र प्रदेश में ओपन हो जाएगा। और प्रोटोकॉल के हिसाब से जब स्पीकर वहां जाएंगे, स्पीकर अपने कंस्टिट्यूंसीज में या स्पीकर हैदराबाद जाएंगे, तो प्रोटोकॉल के हिसाब से वहां के मुख्यमंत्री को पूरा प्रोटोकॉल उनको देना पड़ेगा, साली साहिबा को, जो दूसरी पार्टी की मेंबर है, जिनसे उनके पारिवारिक मतभेद है। अगर पारिवारिक मतभेद नहीं होती तो पुंडेश्वरी भारतीय जनता पार्टी में क्यों होती? इससे पहले वो कांग्रेस कैंप क्यों होती? कुल मिलाकर सरकार एक तरफ, स्पीकर एक तरफ, और स्पीकर एक तरफ इसलिए है, इतना बड़ा मुद्दा मोदी जी के लिए है क्योंकि जितने भी हथकंडे दोस्तों होते हैं, जितना भी खेल होता है पर्दे के पीछे तोड़ फोड़ करने का पार्टियों को, उसमें स्पीकर की बहुत अहम भूमिका हो जाती है। चाहे किसी सांसद को सस्पेंड करना हो या फिर बर्खास्त करने की भी हमने कार्रवाई देखी पिछली बार, महुआ मित्रा को जिस तरह किया गया। तो स्पीकर बड़े बड़े खेलों में अहम भूमिका निभाता है और इस खेल को मोदी शाह अपने पास रखना चाहते हैं। मेरा टकराव है, देखना है कि नायडू बाबू कितना असर्ट कर पाते, नायडू बाबू कितना दबाव बना सकते, कितनी गुंजाइश है दबाव बनाने के नायडू बाबू की, ये देखना होगा। हालांकि नीतीश अभी साइलेंट है। बहरहाल एक चीज मैं कह सकता हूँ कि एनडीए में फिर से एक पेच फंसता हुआ दिख रहा है। हालांकि राजनाथ जी को जिम्मेदारी दी गई है कि आप जाइए और अपने उदारवादी चेहरे से समझाने की कोशिश करिए, लेकिन अभी तक बात बन नहीं पाई। लखेड़ा साहब आप आए और अभिषेक आप आए, खुलकर बातचीत आज हुई है और ये जो स्पीकर का मसला है, हम